गूढ़ रोग यानी जो रोग प्राणघातक है, महाभयंकर है, जिनका इलाज बहुत कठिन है और जो हठीले रोग है। हठीले रोग यानी इस प्रकार से कि जिसका इलाज महँगा है, पीड़ादायक है और जल्दी से पकड़ में भी नहीं आते। आप टेस्ट पे टेस्ट करवाते जाते हो, डॉक्टर से डॉक्टर बदलते जाते हो, डॉक्टर भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन न जाने क्यों ऐसे रोग पकड़ में नहीं आते। और ये जो शरीर की तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ मिटती ही नहीं। तो मैं इस वीडियो में हर एक राशि को किस प्रकार के रोग की संभावना है, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूँ और साथ ही रोग से बचने के लिए क्या शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप यह वीडियो पूरा देखिए। आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से आपको एक जॉइन का बटन दिख रहा होगा। इस जॉइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और जॉइन हो जाइए। आपके जॉइन होते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएँ प्राप्त होने लगेगी। जैसे कि महत्वपूर्ण दिन की जानकारी, शुभ योगों के अनुसंधान में मैं जानकारी दूँगा। कोई विशेष दिन है, तो उसका शुभ समय कौन-सा है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूँगा। और यह सब जानकारी आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मददगार पुरवार होगी। तो कृपया आप जॉइन हो जाइए और हम दोनों एक साथ जुड़ जाएँगे और जीवन के प्रति सुखी और संपन्न लक्ष्य हासिल करने में प्रयत्नशील रहेंगे। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी राशि को कौन सा रोग होने की संभावना है और उससे किस प्रकार से बच सकते हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि रोग होगा ही नहीं। शरीर है तो रोग तो होगा। बीमारी तो धीरे से शरीर में दाखिल होगी ही। किंतु इस बीमारी से हम कैसे बचें? साथ ही मैं ये भी नहीं कह रहा कि डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप एलोपैथी की दवाइयाँ ले ले लीजिए, होम्योपैथी की दवा ले लीजिए, आयुर्वेदिक उपचार कीजिए। जो आपको सूट करता है, वो उपचार आप कीजिए। करना ही होगा, करना ही चाहिए। किंतु उसी उपचार के साथ ही क्या सात्विक और आध्यात्मिक उपाय है, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दूँगा। तो आपके पुरुषार्थ को ये सात्विक और आध्यात्मिक बल प्राप्त हो और आप उस बीमारी से बहुत जल्दी ही आप मुक्त हो जाएँ। इस प्रकार की बात मैं यहाँ करने आया हूँ। साथ ही एक बात और, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं तुला राशि से मीन राशि तक बात करूँगा, सभी जातकों के लिए बात करूँगा। मेष से कन्या राशि वालों के लिए मैं मेरे अगले वीडियो में बात कर चुका हूँ और ये जो है इसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किंतु इस पूर्व आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या में मुझे बहुत लंबा अनुभव है। अनेक जन्म पत्रिका का मैं अभ्यास किया है और मैं कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से मेरे वीडियो में मेरे अनुभव का निचोड़ भी है। तो आपको अनुरोध करता हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और यह जो वीडियो है वो आप मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के साथ कौन-सी रोग की संभावना हो सकती है, इसके अनुसंधान में जानेंगे। सबसे पहले तुला राशि को कोई भी कार्य करने में हाँ या ना, मन में इस प्रकार का द्वंद चलता रहेगा। मन हमेशा डबल माइंडेड बात करेगा। एकदम से काम करने का जी तो चाहेगा, किंतु जैसे ही डिसीज़न लेने का समय आएगा, वो थोड़ा हिल जाएँगे। इस प्रकार से मन में द्वंद चलता रहेगा। आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मूत्राशय की समस्या आदि से आपको सावधान रहना होगा। आपको हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में दर्शन को जाना है और वहाँ यदि कोई अपंग व्यक्ति आपको मिल जाता है जो ज़रूरतमंद है, तो उसको अवश्य आपकी शक्ति अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। और रात्रि के समय, शनिवार को ही रात्रि के समय वृद्धाश्रम में जाइए और वहाँ काले रंग के कंबल आप वितरित कीजिए वृद्ध लोगों को। साथ ही आपके लिए देवी उपासना बहुत आवश्यक है। आप अपनी कुलदेवी के मंदिर जा सकते हैं, किसी भी देवी के मंदिर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं और इससे
आपको बहुत हद तक लाभ भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के साथ किस प्रकार की संभावना उत्पन्न होती है? वृश्चिक राशि वालों को सीज़न चेंज होते ही फ़ीवर की समस्या हो सकती है, जीव-जंतु से समस्या हो सकती है, जीव-जंतु के काटने से उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, कमर दर्द की समस्या, अनिद्रा का रोग, रात्रि को उनको बार-बार पेशाब जाना, इस प्रकार की समस्या से उनको सावधान रहना होगा। क्या उपाय करना चाहिए? उनको रात्रि के समय लाइट कलर के वस्त्र नहीं पहनने हैं। जो कुछ भी आप नाइट ड्रेस पहनते हो, वो लाइट कलर के न हो, इसके अनुसंधान में थोड़ा सजग रहे। साथ ही आप यात्रा धाम में जाए, तो दूध का दान अवश्य करें। किसी भी ज़रूरतमंद को या बच्चे को दूध पिलाइए, कोई ज़रूरतमंद वृद्ध हो, उनको दूध दीजिए या वहाँ पे शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर पर भी आप दूध और शक्कर उन दोनों का मिश्रण करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए और शिव मंत्र का जाप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन राशि के साथ कौन-सी संभावनाएँ उत्पन्न होती है? धन राशि को रात्रि को बार-बार पेशाब के लिए उठना, पेट दर्द होना, इस प्रकार की समस्या रहती है। और धनराशि के साथ ऐसा हो सकता है कि भई उनको कोई भी शारीरिक बीमारी हो गई, तो 15 दिन तक जाने का नाम नहीं लेगी। इस प्रकार की संभावना हो सकती है। डायबिटीज़ से भी धनराशि को अधिक सावधान रहना है। ख़ासकर जब आप एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते हैं, मुसाफ़िरी करते हैं, कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो ऐसा होगा कि आप जब भी ट्रैवलिंग करके आएँगे तो आपकी हेल्थ थोड़ी-सी ढीली हो जाएगी, इस प्रकार की संभावना भी हो सकती है। आपको दत्तात्रेय भगवान की पूजा उपासना करनी होगी और नाथ संप्रदाय के कोई भी साधु को आपको यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी होगी और सूर्यदेव के मंदिर में आप दर्शन के लिए जाइए और वहाँ सफ़ेद वस्त्र आप दान कीजिए और अपने पिता को या पिता तुल्य व्यक्ति को आप यात्रा करवाएँ। और कोई भी गुरु हो, चाहे इस गुरु में आप विश्वास रखते हो या न रखते हो, किंतु किसी भी गुरु की निंदा आपको नहीं करनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अनुसंधान में इस प्रकार का कुछ है कि उनका शरीर तो आपको स्वस्थ दिखाई देता है, किंतु उनका मन बहुत दुखी रहता है। मूत्राशय की बीमारी, संधिवा, खट्टे डकार, ब्लड प्रेशर की समस्या, इस प्रकार की सावधानी उनको बरतनी होगी। इस प्रकार की बीमारी से उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी। उनके लिए लाल वस्त्र वो न पहने तो अधिक अच्छा है। मंगलवार को अपनी जन्मदात्री माता के चरण स्पर्श वो अवश्य करे। या तो अपने अगर परिणीत है और माता उनके साथ नहीं है या माता दूर रहती है, तो अपने ससुर के चरण स्पर्श वो अवश्य करे और महालक्ष्मी देवी की पूजा उपासना करने से उनको बहुत लाभ होगा। उनका शारीरिक बल भी बहुत अच्छा बना रहेगा और चांदी और मोती के आभूषण मकर राशि के जातक अगर धारण करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चांदी और मोती उनकी जन्म पत्रिका में विष्णु लक्ष्मी स्थान के मालिक बनते हैं। तो यह यदि धारण करते हैं तो उनको सभी प्रकार से अच्छा बल प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए क्या संभावना उत्पन्न होती है? कुंभ राशि वालों के लिए पानी का इन्फेक्शन, फूड पॉइज़निंग से उनको सावधान रहना होगा, कफ और खाँसी से सावधान रहना होगा, खट्टे डकार, घुटने का दर्द, इस प्रकार से बीमारी से उनको सावधानी रखनी होगी। उनके लिए एक बहुत अच्छा मंत्र मैं दे रहा हूँ, बहुत पवित्र मंत्र है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप वो अवश्य करें। साथ ही संभव है तो शराब और नॉन वेज से वो हमेशा दूर ही रहे, उनका सेवन न करे और पालतू जानवर को सुरक्षा के साथ दूध पिलाए। सुरक्षा मतलब अपनी भी सुरक्षा और दूसरों को भी सुरक्षा। इस प्रकार से उनको पालतू जानवर को वो दूध पिलाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए क्या संभावना उत्पन्न होती है? मीन राशि को क्रोध पर संयम रखना होगा। घुटनों की बीमारी, पीठ दर्द, लो ब्लड प्रेशर, दंत पीड़ा, मुंह में छाले पड़ना आदि बीमारी से मीन राशि वालों को सावधान रहना होगा। और आपको मीन राशि वालों मैं आपको कह रहा हूँ
आपको अपनी कुल देवी की पूजा उपासना करनी होगी। कुल कुल देवी ही आपकी तारक है, आपको हर प्रकार से सुरक्षा देने वाली है। मैंने अपनी ये एस्ट्रोलॉजी के कार्य के अनुसंधान में हमेशा जाना है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ये मैं मीन राशि वालों के लिए बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको अपनी कुल देवी का नाम भी पता नहीं होता। तो मीन राशि वालों, आप सजग हो जाइए और अपनी कुल देवी की पूजा उपासना आप कीजिए। कुल देवी की प्रसन्नता ही आपके सुख का द्वार है। बस ये बात आप जान लीजिए और आपको सर्व प्रकार से सुख प्राप्त होगा। मित्रों, आपने ये पूरा वीडियो देखा है और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, तो कृपया ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार से मेरी चैनल पर आपको अलग-अलग वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। नमस्कार।